54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ईफी गोवा के कर्टन रेजर के इस अवसर पर मेरे साथ मंच पर उपस्थित एमओएस इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डॉक्टर एल मुरुगन जी, एडिशनल सेक्रेटरी नीरजा शेखर जी, प्रिंसिपल डीजी पीआईबी मनीष देसाई जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी पृथुल जी, उपस्थित सभी मीडिया के मेरे मित्रों। जब फिल्मों की बात होती है तो देश और दुनिया में सबसे बड़े फिल्म निर्माता के रूप में भारत का नाम आता है। और एक बात कही जाए, आज फिल्मों की दुनिया में भारत एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। ये कहा जा सकता है, India's media and entertainment industry is a force to be reckoned with, ranking as the 5th largest market globally. And this market is growing with each passing year. If you look at the average growth of the last 3 years, stands at average growth of 20% annually. So with highest production of films in the world, our industry stands as a beacon of innovation, creativity, reaching every corner of the country and now cutting across the boundaries, reaching every nook and corner of the world. There is nothing regional today. If your content has the power, it can quickly become from regional to national to international. We have seen many examples recently how our films have done extremely well. Now, when we talk about the international platform, after the great success of G20 presidency, where India's theme was Vasudev Kutumbakam, one earth, one family, one future, तो मैं कह सकता हूं कि हमारे 54वें ईफी में भी उसी दिशा में एक कदम है, जहां पूरे विश्व की फिल्मों को एक मंच देने का अवसर यहां पर मिलता है। अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे, दुनिया भर में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होते हैं, जहां 14 प्रेस्टिजियस फेस्टिवल्स में हमारे कांस, बर्लिन, वेनिस, टोरंटो से लेकर ईफी का नाम भी बहुत बड़ा है। साउथ एशिया में इकलौता ऐसा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जिसकी धूम हर वर्ष 20 नवंबर से 28 नवंबर तक होती है गोवा में। फिल्म बाजार एक बहुत बड़ा आकर्षण है, जहां पर बिजनेस करने का अवसर मिलता है। वर्ल्ड सिनेमा के अलग अलग स्वरूप यहां पर देखने को मिलते हैं। हालांकि 1952 में ईफी की शुरुआत हुई, आज ये बिगेस्ट फिल्म्स एंड कल्चरल एक्सट्रावेगेंजा ऑफ द वर्ल्ड बना है, इस तरह से पूरी दुनिया में। जब हम अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की बात करते हैं तो इंटरनेशनल ज्यूरी भी हमारी जो है वो जेरम है, कैथरीन है, हेलन है और शेखर कपूर इसके चेयरपर्सन हैं। इसी तरह से ही ईफी में बहुत सारी जब आपको आगे डिटेल्स दी जाएंगी तो ये कहा जा सकता है पूरे हक के साथ दैट ईफी हैज बीन ए बेकन ऑफ सिनेमैटिक एक्सेलेंस, ब्रिंगिंग टुगेदर द फाइनेस्ट टैलेंट्स फ्रॉम बोथ द इंडियन एंड द इंटरनेशनल फिल्म्स इंडस्ट्री। इसमें जो 2-3 अवार्ड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वो हमारे सत्यजीत रे, जिसको फिल्म की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन वर्ल्ड सिनेमा इस बार के जो विजेता हैं उसका नाम तो शायद आप सबको पता है। मैं आपको याद कराऊं, पिछले साल स्पेनिश जो हमारे फिल्म मेकर थे कार्लोस सौरा, उनको अवार्ड दिया गया। अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इस बार हमारे एक्टर और प्रोड्यूसर who is the shining star of world cinema and who is known for his contribution in the film industry, Michael Douglas, उनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन वर्ल्ड सिनेमा उसके लिए दिया जा रहा है।
इंटरनेशनल सेक्शन हमारा ऐसा जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्मों को यहां पर दिखाने का अवसर मिलता है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस बार 3 गुना ज्यादा वृद्धि हुई है इंटरनेशनल सेक्शन में, और ये अपने आप में दिखाता है कि इफी के प्रति आकर्षण कैसे दुनिया भर की फिल्मों का बढ़ा है। कोविड के समय से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की लगातार बढ़ोतरी देखी है। प्लेटफॉर्म्स भी बड़े हैं ओटीटी के, तो लोकल कंटेंट भी यहां पर बनना बहुत शुरू हुआ है। कई हजार घंटों का कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में अब भारत में बन रहा है। हजारों लोगों को इसमें रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं, और इस कंटेंट के माध्यम से एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। एंड इन रिस्पॉन्स टू द dynamic landscape of the entertainment and the growth of the OTT sector, which stands at close to 28% annually, we have introduced the Best Web Series OTT Award, celebrating the outstanding content creators on OTT platforms. A total of 32 entries across 10 languages from 15 OTT platforms have it for this honor, and the winners will be given 10 lakh rupees. तो 10 लाख रुपया इनाम भी मिलेगा। इसी तरह से हमारा जो प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक अवार्ड है, उसमें 15 फिल्में इस कंपटीशन में भाग ले रही, और इसमें बहुत एक ऐसा कंपटीशन होता है कि लगता है कि इसको अवार्ड दें कि उसको अवार्ड दें। बहुत मुश्किल होता है चुनना भी, बहुत फियर्स कंपटीशन इसके अंतर्गत होता है। तो यहां पर भी बेस्ट कोवेटेड जो फिल्म है, बेस्ट फिल्म अवार्ड है, जिसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिलता है, उसको 40 लाख रुपया अवार्ड दिया जाएगा। एनिमेशन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। एवीजीसी सेक्टर की अगर आप ग्रोथ देखोगे, देश और दुनिया में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और भारत में दुनिया भर की फिल्मों का कंटेंट क्रिएशन, पोस्ट प्रोडक्शन हो या कंटेंट नया बनाने की बात हो, सब भारत में एक बहुत बड़ा व्यापार यहां पर आता है। अब एक्सपेंशन हमने एनिमेशन सेक्शन का भी किया है, और इसमें भारत और भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्मों को भी इसमें स्थान दिया जाएगा, जहां पे पोलैंड की ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री द पेजेंट्स, इसको भी इसमें अवसर मिलेगा। युवाओं को इसके साथ कैसे जोड़ा जाए? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां देश में स्टार्टअप्स को बल दिया है, और भारत के युवाओं ने 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का आज भारत में खड़ा किया, तो फिल्म जगत में हमारे युवा पीछे ना रहें। तो देश के छोटे से छोटे गांव में भी अगर अच्छा कोई कंटेंट क्रिएटर है, कोई अच्छा राइटर है, कोई सिनेमाटोग्राफी में आगे आना चाहता है, कोई लिरिसिस्ट है, इन सबको अवसर मिले, तो उसके लिए हमने आजादी के अमृत महोत्सव पे 75 युवाओं को, क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, उनको चुनने की शुरुआत की थी। पहले 2 वर्षों में 150 लोग चुने गए, सैकड़ों इसमें एंट्रीज आती हैं। इस साल भी 600 से ज्यादा एंट्रीज हैं, उनमें से 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो को चुना जाएगा। तो इस साल तक कुल मिलाकर 225 ऐसे युवा हमारे पास हो जाएंगे जो भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाएगी। इंक्लूसिविटी की, जब समावेशी होने की हम बात करते हैं, तो हर सेक्टर में बहुत हमें आगे बढ़ने का अवसर मिला है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, एशियन गेम्स में पहली बार भारत ने 100 पार किया है मेडल्स में। जहां एशियन गेम्स में 100 पार हुए, तो पैरा एशियन गेम्स में भी 100 पार भारतीय खिलाड़ियों ने किया, 111 मेडल जीते। जब मैं समावेशी की बात करता हूं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच, पहले कहते थे डिसेबल्ड, अब कहते हैं स्पेशली एबल्ड, पहले कहते थे विकलांग, अब कहते दिव्यांग। ये केवल शब्दों का हेरफेर नहीं, सोच बदली है। और सरकार में, भारत सरकार में आपको ये हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा कि ये जो हमारा इफी होगा, इसके हमारे जितने सेंटर्स हैं वो इंक्लूसिव होंगे,
स्पेशली एबल्ड के लिए वहां पर सुविधाएं होंगी, एक्सेस होगा। और यही नहीं, अगर मैं यहां पर कुछ कहना चाहूंगा, पृथुल जी आपको विस्तार में बताएंगे भी इसके बारे में कि कैसे हम लोगों ने जो विजुअली इंपेयर्ड हैं उनके लिए ऑडियो डिस्क्रिप्शन का प्रावधान कुछ की जगह पे किया है, हियरिंग इंपेयर्ड के लिए साइन लैंग्वेज का किया है, और मल्टीपल लैंग्वेजेस में इसको डब करके आपको अलग अलग भाषाओं में सुनने का अवसर भी हमने इसमें दिया है। तो सरकार का जो सबका साथ सबका विकास के साथ साथ सबका मनोरंजन भी हमने सुनिश्चित किया है। इसमें एम्बेडेड ऑडियो डिस्क्रिप्शंस होंगी, साइन लैंग्वेजेस होंगी, और हर फैसिलिटी तक जाने के लिए आपको सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। India's audiovisual industry is a champion sector now, offers boundless opportunities for our youth. फिल्म बाजार ये हर साल एक के बाद दूसरे वर्ष और बड़ा होता जा रहा है। आंकड़े आपको अगले प्रेजेंटेशन में दिखाएंगे कि कितना बड़ा हमारा फिल्म बाजार होता जा रहा है। और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस में हम बहुत बल दे रहे हैं। हमने कांस फिल्म फेस्टिवल में अनाउंसमेंट अपनी नई पॉलिसी इंसेंटिव की भी की थी। एवीजीसी सेक्टर में हम क्या कर रहे हैं वो भी किया था, और डिजाइनिंग में भी आपने देखा होगा हमने बहुत बदलाव लेकर आए हैं। इसमें हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद, हमने उसकी भूमिका को भी इसमें बढ़ाया है। एक बात मित्रों मैं आप सबसे शेयर जरूर करना चाहूंगा, दुनिया में कोई देश जो नहीं कर पाया वो भारत ने किया है। मैं चंद्रयान मिशन की सफलता की बात नहीं कर रहा, वो तो किया ही है। हमने यहां पर जो हमारी पुरानी फिल्में हैं उनको रेस्टोरेशन का, डिजिटाइजेशन का, ये दोनों ही काम हमने किए हैं। और हम इसमें रिस्टोर्ड क्लासिक को दिखाने का भी एक बहुत बड़ा शुरुआत करने वाले हैं। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में, देवानंद जी के जो आपने देखा होगा 100 वर्ष हुए, तो मैं एक बात कहूंगा, गाइड फिल्म को भी हमने इसमें रिस्टोर किया है, हम उसको भी दिखाएंगे। ऐसे ही हकीकत से लेके 20 साल बाद, ये 20 साल बाद तो फिल्म का नाम है, लेकिन उसकी रिस्टोरेशन 60 साल के बाद हुई। 1962 में आई थी, हमने रिस्टोरेशन किया है। विद्यापति से लेके श्यामची आई, ऐसा हमने बहुत सारी फिल्मों को रेस्टोरेशन, लगभग 6000 फिल्मों को, डॉक्यूमेंट्रीज को हम रिस्टोर करने जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है, नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन के अंतर्गत हम इसको कर रहे हैं। बहुत कम अखबारों में शायद इसके बारे में लिखा गया, लेकिन मैं इतना कहूंगा, ये दुनिया भर में ना केवल सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाला देश भारत है, बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म की सबसे तेजी के साथ ग्रोथ भारत में हो रही है। हमारी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री प्रति वर्ष 20% की दर से बढ़ रही है। कई बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री ये बन रही है, लाखों लोगों को रोजगार के अवसर उत्पन्न कर रही है, और इसके साथ साथ दुनिया भर के लिए फिल्म शूटिंग से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन कंटेंट क्रिएशन का हब बन रही है। और मैं कहूं, कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड आज भारत बनने जा रहा है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या फिल्म इंडस्ट्री के लिए रहती थी, फिल्म बनाने के लिए जिन लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान होता था, एक मेकअप आर्टिस्ट से लेकर एक स्टोरी लिखने वाले से, डायलॉग लिखने वाले का, लिरिसिस्ट से लेके, गाने वाले से लेके, प्रोडक्शन, कोरियोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर, बहुत सारे प्रोड्यूसर से लेके, डायरेक्टर से लेके, अभिनेता अभिनेत्री तक, इन सबकी साख दाव पर होती थी कि फिल्म कैसी चले। लेकिन चुराने वाला चंद मिनटों में चुराकर न जाने कहां कहां एग्जिबिट करता था। हमने वायदा किया था मोदी सरकार में कि इस पायरेसी के खिलाफ कड़े कदम उठाएंगे, और 1952 में जो सिनेमाटोग्राफ एक्ट आया था उसमें बदलाव, अमेंडमेंट करने का काम हमने 2023 में किया, और अब पायरेसी करने वाले को कम से कम 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा का प्रावधान किया है। पायरेसी करने वाले को 3 लाख रुपए के फाइन से लेके 5% ऑडिटेड प्रोडक्शन कॉस्ट का वसूली किया जा सकता है, जो करोड़ों रुपए तक जा सकता है।
ये बहुत बड़ा कदम दुनिया भर में किसी ने उठाया तो भारत ने उठाया है। और यही नहीं, अभी हमने नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति भी पिछले कल कर दी है, जहां पर मिनिस्ट्री में भी नोडल ऑफिसर होंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन वहां पर भी होंगे, और रीजनल जो हमारे सेंटर्स है वहां पर भी नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति कर दी गई है। मैं इतना ही कहूंगा फिल्म जगत वालों से, आप बढ़िया से बढ़िया फिल्में बनाओ, ऑस्कर से लेकर बाकी अवार्ड भी जीतो, दुनिया का मनोरंजन भी करो, भारत में लाखों लोगों के लिए रोजगार भी खड़ा करो। पायरेसी के खिलाफ जंग में भारत सरकार आपके साथ खड़ी है। बेस्ट कंटेंट क्रिएट करने के लिए इंसेंटिव स्कीम लाने के लिए मोदी सरकार आपके साथ खड़ी है। एनिमेशन से लेकर विजुअल ग्राफिक्स तक, विजुअल इफेक्ट से लेकर गेमिंग और कॉमिक्स तक, नई नीति लाने से लेकर इंसेंटिव तक हम आपके साथ खड़े हैं। हम भारत को फिल्मों के क्षेत्र में, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये विश्व के लिए तो है ही, भारत के लिए भी एक अवसर है अपनी नई पहचान दिखाने का। आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।